उत्तराखंड में यूसीसी आज लागू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लॉन्च कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। उनसे जानते हैं यूसीसी का आने वाले भविष्य में क्या प्रभाव रहेगा। सर, आज तो आपको बताया आपकी सरकार ने जो वादा जनता से किया था आज वो पूरा कर दिया है और इस दिन को भी मनाने की घोषणा सीएम ने की है। तो क्या लगता है सर, जिस तरह से लागू किया गया है यूसीसी, इससे कितना फायदा होगा प्रदेश की जनता को? देखिए, पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि उनके मार्गदर्शन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने एक बहुत जो वायदा किया था आज पूरा करने का काम किया, उनका सभी का अभिनंदन कर रहा हूं। और निश्चित रूप से इसके लागू होने के बाद पूरे प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बनेगा जो सभी के लिए समान होगा, सभी के लिए बहुत हितकर होगा। मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूं। हाँ, बस एक बात जरूर कहना चाहूँगा, कुछ लोग हैं कि भ्रामक प्रचार कर रहे हैं या करने वाले होंगे, उनसे एक ही अनुरोध कर रहा हूँ, पहले वो स्टडी करें, जानें और इससे कितना फ़ायदा आम जनता को होने वाला है, आम आवाम को होने वाला है। तो इसीलिए भ्रामक प्रचार या अपने निहित स्वार्थ के लिए जो आप काम कर रहे हैं उसको मत करिए और एक बार समझिए, तो निश्चित रूप से सभी को ये फ़ायदा होने वाला है। क्या उत्तराखंड में लागू होने वाला ये यूसीसी देश भर के लिए मिसाल बन सकता है? क्योंकि देश में भी यूसीसी लागू करने की बात आपकी पार्टी करती है, तो क्या इसको एक मॉडल बना करके देश भर में लागू किया जा सकता है? भाई, आप जानिए ना, जैसे हमारे गंगोत्री से गंगा निकल के पूरे देश में लोगों को समृद्धि प्रदान कर रही है, पावनता प्रदान कर रही है, तो क्यों नहीं हमारे यहाँ से जो ये गंगोत्री से यानी कि उत्तराखंड से ये यूसीसी रूपी गंगा जब बहेगी तो पूरे देश के अंदर जाएगी, एक नज़ीर पेश करेगी। जनता जब यहाँ स्वीकार करेगी तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश के अंदर ये यूसीसी रूपी गंगा देश को समृद्ध करेगी। सभी लोग इसको जब पढ़ेंगे, समझेंगे, लाभान्वित होने का जब वो देखेंगे, प्रामाणिक रूप से उनको समझ में आएगा, तो स्वाभाविक रूप से सब पूरे देश के जनता को भी और जो हमारी स्टेट के अन्य जो हमारी सरकारें हैं वो भी मुझे लगता है कि लागू करेगी। मुस्लिम संगठन कुछ विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये यूसीसी ना हो करके एमसीसी हो गया है, मतलब मुस्लिम कंट्रोल कोड। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि कुछ लोगों का एक धर्म बन गया है कि भ्रामक प्रचार करना, उनका एक दुष्प्रचार की प्रवृत्ति बन गई है। अभी आपको यदि याद हो, अभी हालिया चुनाव हुए थे लोकसभा के अंदर, संविधान के खिलाफ बोलना, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस प्रकार के भ्रामक प्रचार के बाद शायद उनको थोड़ा लाभ हुआ हो, लेकिन आज उसी संविधान की दुहाई देने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि संविधान में अनुच्छेद 44 में बहुत स्पष्ट है कि आप यूसीसी लागू करिए। और आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जितनी मुस्लिम कंट्री हैं पूरे विश्व भर में, वहाँ यूसीसी लागू है, तो आपको बिना समझे, बिना जाने आप इसका विरोध कर रहे हैं, यानी कि आप उस बिरादरी का भी नुकसान कर रहे हैं जिसके हित के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए यहाँ पे ये लागू किया जा रहा है। तो उनको समझना चाहिए, बिना स्टडी करे यदि आप दुष्प्रचार करेंगे, निश्चित रूप से आप अपनी बिरादरी का भी नुकसान कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, क्या यूसीसी के जो तमाम नियम बनाए गए हैं इसमें कुछ बदलाव की संभावना है आने वाले समय में? देखिए, मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत मेहनत की गई है, 3 साल के लगभग सारी प्रक्रिया में लगे हैं, तो अपने आप में परिपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि जब जनता के समझ में आए तो बदलाव की स्थिति सामने अभी नज़र नहीं आ रही है। जितना बढ़िया, इतना संपूर्ण, बहुत अच्छे विजन के साथ, बहुत अच्छी सोच के साथ ये बना है और सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके में बना है, तो मुझे नहीं लगता इसकी आवश्यकता होगी। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि यूसीसी केवल उत्तराखंड के लिए, देश के लिए एक मिसाल होगा और अन्य राज्य भी जो यूसीसी लागू करना चाहते हैं उत्तराखंड से संपर्क कर रहे हैं और आने वाले समय में ये यूसीसी देश भर में लागू हो सकता है। इसको एक मॉडल के रूप में लिया जा सकता है। फिलहाल 27 जनवरी को यूसीसी दिवस के रूप में उत्तराखंड में हर साल मनाया जाएगा। इसको लेकर के भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा कर दी है। यूसीसी आज उत्तराखंड में लागू हो चुका है। आज के बाद कई ऐसे नियम हैं बदल जाएंगे, चाहे वो बहु प्रथा हो, बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार हो या और भी कई अन्य मामले। इसको लेकर के पूरा एक ड्राफ्ट बनाया गया है और ये नियम जल्द ही इस प्रदेश में अब लागू हो जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।